तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, मज़े में हूँ। और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और यहाँ पे हम करें जी नाश्ता, और ये तकरीबन कोई 10-11 बजे का टाइम है और इस वक्त हम लोग नाश्ता करें। कल रात काफ़ी लेट टाइम सोए थे और लेट उठे हैं, इसलिए लेट टाइम नाश्ता हो रहा है। और नाश्ता करते ही हम लोग सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। हमारा टूर है जी इस्लामाबाद मरी का। आपको मैंने लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि मेरी खाला आई हुई है अमेरिका से, तो उनके साथ प्लान बन गया था हमारा इस्लामाबाद मरी के लिए, क्योंकि उनके साथ उनकी एक बेटी आई है और साथ में उनका दामाद है, तो इसलिए उन्होंने ना इस्लामाबाद मरी घूमना था। तो हम लोगों को भी वो साथ ले गए थे और काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया सफ़र में भी और वहाँ जाके भी मरी इस्लामाबाद। और इसी में ना यानी सफ़र के दौरान मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो ये व्लॉग मैं कोई 6-7 दिन के बाद यानी अपलोड कर पाई हूँ। मैं सफ़र में जो है ना मेरा नेट नहीं चल रहा था और वहाँ पे मैं कहीं से नेट का पैकेज भी नहीं करवा पाई, तो इसलिए मेरा ना बिल्कुल भी ना तो मैं चैनल देख पाई हूँ, वाईटी देख पाई थी। 7 दिन इस तरह से मेरे अजीब गुज़रे और फाइनली जो हम ना इस्लामाबाद पहुँच गए थे। और इस्लामाबाद हम पहुँचे थे जी मिनाल होटल। और ये ना इस्लामाबाद से इसकी जो ड्राइव है ना बड़ी डेंजरस है। और मरी का इतना जो रास्ता है ना वो इतना डेंजरस नहीं है जितना इसका ख़तरनाक सफ़र है। और गाड़ी बिल्कुल गोल 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 घूमती है। और जाते हुए तो फिर भी इतना नहीं डर लगा था, लेकिन जब हम लोग वापस आए हैं तो बहुत डर लगा था उस सफ़र में। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत होटल है और इतनी ऊपर है। मुझे लगता है हाईएस्ट बुलंदी बस यही थी, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और ये सबसे हाईएस्ट बुलंदी थी। और ना यहाँ पे पूरे इस्लामाबाद का ना आप व्यू देख सकते हैं और इतना इतना प्यारा मंज़र लगता है ऊपर यहाँ पे। और बहुत हम लोगों ने यहाँ पे ना एंजॉय किया। और यहाँ पे ऊपर जब हम लोगों ने इस तरह का ये मंज़र देखा ना, तो जो सफ़र की सारी थकन थी ना वो सारी की सारी ना ख़त्म हो गई थी। माशाल्लाह से सब लोगों को ना ये बहुत पसंद। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ना गई थी, एक दफ़ा हम लोगों ने जाने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन आधे रास्ते से ना हम लोग रुक गए थे, नहीं गए थे क्योंकि रास्ता बड़ा मुझे ना ख़तरनाक लग रहा था। और यहाँ पे जी हम लोग खाना खाने बैठ गए थे और इनका खाना भी मज़े का था, लेकिन बहुत बहुत ही महंगा था। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट 8 मेंबर्स थे, 8 लोगों का खाना इन्होंने 31,000 का बिल बन गया था हमारा। तो यहाँ पे मेरी प्रिंसेस को जो अलग चेयर मिल गई थी, वो बड़ी खुश बैठी थी। और स्टार्टर में पहले रशियन सैलड मंगवा ली थी, बड़ी मज़े की थी। इनकी सैलड का टेस्ट बहुत ही मज़े का था, क्रीमी क्रीमी जो है ना, बहुत मज़े की सैलड थी इनकी। और इन्होंने ना बॉयल्ड गाजर और मटर भी डाले हुए थे इसमें, और बहुत मज़े की मुझे लगी थी। और उसके बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना जो था मेरी कज़न ने अपनी बहन से ऑर्डर किया था बारबेक्यू। मैंने उसे बोला था कि चाइनीज़ मत ऑर्डर करना, क्योंकि कुछ लोग चाइनीज़ हम में से खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, और इसलिए तुम ना कोई देसी सा ना करो जो सब ना खुश खा लें। तो इसलिए फिर उसने ना मटन के टिक्के और चिकन के टिक्के और ना चीज़ बाउल जो है ना वो कर दिए थे ऑर्डर। और यहाँ पे ऊपर शॉप भी थी इस तरह की चीज़ों की, ये वुड की चीज़ें हैं, कुछ सिंधी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें थी। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जो 1500 में थी, और जब मैंने वही चीज़ें माल रोड पे जाके पूछी हैं तो वो तकरीबन 700-600 में थी, यानी डबल से भी ऊपर रेट ये लोग ना इन्होंने लगाए हुए थे चीज़ों की। चीज़ें थी प्यारी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग मिनाल होटल से आ गए थे जी। हम लोगों ने आराम किया था, तकरीबन 2 बजे रात को ना हम लोगों ने होटल में चले गए थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत आराम किया। सुबह उठ के हम लोग आ गए थे जी इधर। तो यहाँ पे हम सेंटोरियम मॉल आ गए थे
और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा ये मॉल बना हुआ है। इसमें शॉप्स बड़ी अच्छी हैं। और यहाँ से ना ऊपर एक शॉप है, वहाँ से मेरी कज़न ने अपना ना मेहंदी का ड्रेस लिया था। बेसिकली जो मेरी कज़न है वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए आई है, और उन्होंने रिसेप्शन करना है, निकाह उसका हो चुका है, उनका रिसेप्शन है वो उन्होंने अमेरिका में ही करना है। और इसलिए ना वो सारे दिनों के ड्रेस यानी ढोलकी का, मेहंदी का, बारात का, तो इस तरह के अपने सारे ना ड्रेस वगैरह अपने इधर से लेने आई है। और कुछ उसने यहाँ से शॉपिंग किया, कुछ उसने लाहौर से आके शॉपिंग करनी है। और उसके बाद यहाँ की इतनी ज़बरदस्त सी शॉप थी, मेरी लाडो ने इतना इंजॉय किया है। और यहाँ पे जी ये एक स्वीट्स की शॉप थी, बड़ी मज़े की, इनके पास बड़ी मज़े की चीज़ें थी। और अंदर खड़े मेरे मामू जो हैं वो अपनी सेल्फीज ले रहे हैं। और यहाँ पे एक और शॉप थी, आई थिंक, हाँ जी, ये डॉलर शॉप। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना बड़ी रिजनेबल प्राइस में थी। यहाँ पे मैंने देखा बड़े बड़े टब्स, जार्स और प्लास्टिक के बाउल, और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और हम लोगों के पास इतनी गाड़ी में स्पेस नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई, क्योंकि खाला ने ना अपना काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ था साथ में, क्योंकि वहीं से लाहौर निकलना था। और उनका प्लान था कि लाहौर से ही हम लोग फिर शॉपिंग वगैरह करके वहीं से एयरपोर्ट के लिए जाएंगे, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पाए ज़्यादा शॉपिंग। और यहाँ पे केक वगैरह की शॉप थी, और मेरी प्रिंसेस ने ना माशाल्लाह से जेलियों की ना अखीर ही कर दी थी, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से जेलियाँ खा रही थी और खुश वो थी। और यहाँ पे जी ये रिलैक्सिंग के लिए है, और जिनको कोई कमर का पेन और कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। ये मशीन थोड़ी कॉस्टली है लेकिन बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ पर जी हम लोगों ने फिर से सफ़र स्टार्ट कर दिया था। अब हम लोग जा रहे हैं जी मरी में, क्योंकि हमारा जो लास्ट था वो हमने मरी जाना था। तो जब मेरी कज़न आई थी ना, उसने उसी दिन बता दिया था कि हम लोगों ने ना 2-4 दिन में यानी तैयारी पकड़ लें, आप लोग पैकिंग कर लें क्योंकि मरी जाना है। तो वहीं से वो सारे ना प्लान करके आई थी अपने हस्बैंड के साथ कि किस किस जगह पे जाना है। बस जो हम लोग खियोड़ा नमक की कान में गए थे, साल्ट माइन, वहाँ का प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं था। वो तो अचानक से ना आधे रास्ते में जाके प्लान बन गया था कि चलो साल्ट माइन भी देखते चलते हैं। तो जो स्पेशल हमारा टूर था इस्लामाबाद मरी का था। इस्लामाबाद से शॉपिंग करनी थी और मिनाल होटल देखना था, और मरी में वैसे ही विज़िट करना था। लेकिन इस दफ़ा जो है ना मरी में, आपको मज़े की बात बताती हूँ, मरी में ना मरी वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि मरी के नाम से ही ना मोटे कपड़े और सर्दी इस तरह की वो ना माइंड में चीज़ आती है। लेकिन मौसम कुछ इस तरह से था कि हम लोग जब नाइट मरी में स्टे किया ना, और सुबह मैं उठी हूँ, हमारे होटल की जो बालकनी थी मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, मुझे ना नेट के सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई, इस तरह की धूप थी कि मुझसे 2-3 मिनट भी खड़े नहीं हुआ गया वहाँ पे ना उस धूप में। और मैं अंदर जाके हैरान थी, मैंने सबको बोला, मैंने कहा यार ये मरी में आए हैं हम लोग। और मरी में तो वो इतनी वो धुंध सी गिरी होती है और बादल अंदर आ रहे होते हैं कमरों में, और इतना वो मज़े का मौसम होता है। और हम कौन सा जून जुलाई में गए थे, अक्टूबर था। तो हमारी सिटी में भी माशाल्लाह से मौसम अब काफ़ी चेंज हो रहा था, बदल रहा था। लेकिन मरी में मैंने वो जो है ना बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं देखी कि ठंड लगे या कुछ। हमने रात में ना वेलवेट के सूट पहने थे, लेकिन वो भी बस इसलिए पहन लिए कि कुछ तो लगे कि हाँ जी हमने जी पहने हैं जी सूट। तो लेकिन ठंड वाला कोई सिस्टम नहीं था, कोई वो होता है ना बाजू लपेट के फिरते हैं मज़ा आता है, कुछ कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। बल्कि मेरी सिस्टर ने तो एक दिन ना लॉन का सूट पहने रखा वहाँ पे ना, मरी में रात को ना लॉन का सूट पहन के सो गई थी। और यानी ठंडक वाला मौसम नहीं था। और मैंने सोचा अब जब भी नेक्स्ट मरी का जब भी प्लान हुआ, और दिसंबर या जनवरी में जाएंगे, इस मौसम में नहीं जाएंगे, क्योंकि पता तो चले जी हम लोग मरी में आए हैं सैर करने, ये क्या गए मरी हैं और वहाँ पे धूप इंजॉय करके तो जी हम लोग वापस आ गए हैं। तो बाकी शॉपिंग की थी वहाँ से, मरी से मेरी कज़न ने बहुत सारी की थी, क्योंकि उसने वहाँ से अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट देने थे, अपनी बहनों के लिए, उधर ना सबके लिए उसने शॉपिंग वगैरह की थी। और काफ़ी सब लोगों ने इंजॉय किया, वहाँ का खाना बड़ा इंजॉय किया सब ने। और इस्लामाबाद में हम रुके थे, नेक्स्ट डे जब वो माल गए थे हम लोग सेंटोरियम, और वहाँ पे इन्होंने सेवर पुलाव खाया था, क्योंकि इस्लामाबाद का जो सेवर पुलाव है बहुत फेमस है।
और सब ने वहाँ पे, और वहाँ की मैं वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड था, कोई कॉलेज का ट्रिप आया हुआ था गर्ल्स का, और इतना ज़्यादा वहाँ क्राउड था, इसलिए मैं बिल्कुल भी वहाँ की ना जो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई वीडियो। और मरी के बाद हम लोग पतराटा भी गए थे, और पतराटा से बाद हमारा लाहौर का प्लान था, लेकिन मेरी बेटी जो है छोटी वो ना थोड़ा बीमार हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, उसका गला ख़राब था, और इसलिए फिर ना मैंने खाला को फ़ोर्स किया कि नहीं आप हमें घर छोड़ दें ताकि मैं इसको मेडिसिन दे सकूं। इसका जो मैंने एक ही डॉक्टर को मैं इसको ना चेकअप वगैरह करवाती हूँ, तो वहाँ मैं इसे ना चेकअप करवाऊँ। तो ये जी हम फाइनली मरी पहुँच गए हैं। मरी का जो भी रास्ता था वो हम तय कर लिया है, और यहाँ पे आप देखें हमने माल रोड के ऊपर ही ना होटल लिया था, और बहुत ज़बरदस्त होटल था। ये बालकनी है होटल की, और ये रूम था, 2 रूम लिए थे, और एक मेरी कज़न का था और एक में हम लोग एडजस्ट हो गए थे, और यहाँ पे 2 बड़े बेड लगे हुए थे। इस तरह से ना बड़ा प्यारा होटल था। और पता क्या है, माल रोड के बिल्कुल ऊपर ही ना वहीं पे रोड पे होटल लेने का ये फ़ायदा होता है, आप कभी भी रेडी होके नीचे उतर जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा दूर ले लें तो फिर चल के जाना बार बार और बड़ा मसला होता है, ना तो आप सारी शॉपिंग एक साथ कर सकते हो और शॉपर ले लेके घूम सकते हो चीज़ों के, और इसलिए आप थोड़ा सा फिर लो, शॉपिंग कर लो, फिर से अपने वापस आके रूम में रख दो चीज़ें, और फिर से आप निकल सकते हो, खाना खा सकते हो नीचे जाके। तो इसलिए हमने बहुत ही ना मेन पे ही ना रोड पे ही ले लिया था रूम होटल में। और यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें थी, मैंने काफ़ी माशाल्लाह से शॉपिंग की थी अपनी बेटी के लिए। यहाँ से मैंने अपनी प्रिंसेस के लिए जैकेट ली थी, बड़ी प्यारी कोट सा, और साथ में उसकी कैप बनी हुई थी। और भी मैंने उसके लिए पानी का एक मग लिया था, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा, उसे बड़ा पसंद आया था। और यहाँ पे मैंने उसको ना स्टॉलर में बिठा दिया था, और वो इतनी खुश थी स्टॉलर में बैठ के, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे किसी तरीके से ना स्टॉलर से निकाल दो और मैं यहाँ पे ना भागती फिरूँ। आपको पता है माल पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है, तो बच्चों को इस तरह से हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो वैसे तो जब हम सेंटोरियम माल गए थे या मनाल होटल गए थे, तो मैंने इसको फुल घूमने फिरने दिया था, क्योंकि वहाँ पे इतना कोई इशू नहीं था। यहाँ पे क्राउड ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इसको ना पहले तो मैंने बिल्कुल इसे ना अपने हाथ में ही रखा था, गोद में उठा के, लेकिन जब मुझे स्टॉलर मिल गया तो मैंने इसे स्टॉलर में बिठा दिया, और फिर ख़ुद ना इजीली मैंने जो है ना शॉपिंग करती रही इसके लिए। और वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं, कुर्ते लिए हैं, कैप्स ली हैं, वो जो सिंधी कैप्स होती हैं वो मैंने ली हैं, कुछ मैंने घर के लिए ली हैं चीज़ें, और कुछ मैंने जो है ना 1-2 चीज़ें मैंने जो गिफ्ट देने थे उनके लिए ली हैं। और फिर हम लोगों ने खाया था खाना, हम लोग बैठे राइस खा रहे थे, लेकिन मेरी प्रिंसेस जो है ना तंग कर रही थी, वो चाह रही थी मैं ख़ुद खाऊं। आजकल ना थोड़ी थोड़ी ना बड़ों वाली हरकतें कर रही है, ख़ुद खाती है पकड़ के, और हम लोग जब खिलाते हैं तो नहीं खाती, और बस उसे होता है कि मेरे आगे प्लेट रख दो, उसमें कुछ भी डाल दो। जब हम लोग मिनाल होटल गए थे ना, वहाँ पे भी इसने क्या किया है, तकरीबन नान खाया है थोड़ा सा, और ख़ुद खाया है रायते के साथ। इसको रायता बहुत पसंद है, हरी चटनी वाला जो है ना उसके साथ, तो इसने उसी के साथ तोड़ तोड़ के नान खाती रही है। तो ये जी मरी वाला होटल था जहाँ पे हम लोग रुके थे। ये इनका नीचे से था, इस तरह से सेटिंग थी इनकी, और जो है ना बहुत प्यारा मुझे इनका जो सेटअप लगा था। और यहाँ पे हम लोग पतराटा जाने के लिए रेडी थे, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम एक क्लिप बनाया था, और सामने मेरे मामू मामी भी आ रहे थे ऊपर से। और उसके बाद हम लोगों ने ना गाड़ी बिल्कुल रेडी हो रही थी, खाला और उनके बच्चे जो हैं वो सामान रखवा रहे थे, और हम लोग यहाँ पे रेडी थे, और बस हम लोगों ने पतराटा के लिए निकलना था। और मैंने अपने मामू से बोला था मेरा ये क्लिप रिकॉर्ड कर दें, और ऊपर की सेटिंग ना इनकी बड़ी प्यारी थी, इन्होंने ऊपर ना मोर रखे हुए हैं बड़े प्यारे से, तो इतने ओरिजिनल और इतने ज़बरदस्त लग रहे थे मोर। और ये ड्रेस ही मेरा नहीं था, ये मुझे गिफ्ट दिया था खाला ने, और वो कह रही थी कि आज यही पहनो, हालांकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, इस तरह की ड्रेसिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पे मेरी बेटी जी सीढ़ियाँ चढ़ गई थी, उसे सीढ़ियाँ चढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ है, बस हम पकड़ते रहते हैं। और जी जब हम पतराटा जा रहे थे और रास्ते में ये शॉल्स के इतने ज़्यादा इस तरह से वो आ रहे थे स्टॉल्स, और बड़ी मज़े की शॉल्स थी, लेकिन मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदी, मैं ऑलरेडी माल रोड से ख़रीद चुकी थी शॉल्स।
और बड़ी प्यारी मैंने शॉल्स ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ मरी से की हुई सारी शॉपिंग आपको मैं दिखाऊंगी, सारी अपनी शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं ले पाई, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत यानी स्पेस बहुत कम थी, जगह कम थी चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि हम लोग जो 5-6 दिन के अपने कपड़े साथ में लेके गए थे हर बंदे के, और फिर जो खाला का सामान था वो भी साथ में था। ऑलरेडी इतना ज़्यादा गाड़ी में सामान था, तो इसलिए जो है ना शॉपिंग सही से मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। बड़ा दिल था मैं ये चीज़ भी ले लूँ, फ़लाँ चीज़ भी ले लूँ। तो चलें जी, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर बाकी की शॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जी जो है ना हम पतराटा के लिए जो सफ़र है वो तय कर रहे थे, और रास्ते में इतना मज़े का सफ़र था, इतनी पहाड़ियाँ, एक तरफ खाई थी और एक तरफ पहाड़ियों का रास्ता था। और यहाँ पे जी हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं जी पतराटा, और पहुँचते ही सामने बिल्कुल ना जहाँ पे चेयर लिफ्ट के सामने एक होटल था, वहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए रुके थे, क्योंकि सुबह सुबह हमने सफ़र किया था। आई थिंक 10 बजे सब लोग रेडी हो गए थे, तो यहाँ पे इसलिए हमने सोचा पहले नाश्ता कर लिया जाए, फिर हम चेयर लिफ्ट पे जाएंगे। और नाश्ता जो है ना हम लोग चिकन और क्या है खा के ना मटन शटन इस तरह की चीज़ें खा के थोड़ा अजीब सी ना हो रही थी। अब तो ना कोई पूछता भी था ना, तो हम कहते थे नहीं ये चीज़ नहीं, हमें ना कुछ सादा सा खिलाओ। फिर भी खाला ने चिकन कढ़ाई और साथ में मेरी फरमाइश पे दाल माश मंगवाई गई थी, और मुझे माश की दाल इतनी ज़्यादा पसंद है। और जब सब लोगों ने खाना स्टार्ट किया तो कढ़ाई किसी को पसंद नहीं आई, इतनी सब माश की दाल पे लग गए थे। और यहाँ पे पतराटा में भी बड़ी अच्छी शॉप्स बनी हुई थी, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। और क्योंकि ना बड़ी सोच के शॉपिंग करनी पड़ रही थी कि हम लोगों ने इसको गाड़ी में रखना है, स्पेस कम है। और यहाँ से मेरी बहन ने अपने लिए एक बैग लिया था। और यहाँ पे जी हमने चेयर लिफ्ट की टिकटें ले ली हैं, और हम लोग बस 6 लोग जा रहे हैं, मेरी सिस्टर और मेरे पापा नहीं जा पाए ऊपर चेयर लिफ्ट पे, क्योंकि मुझे ना रिस्की लग रहा था अपनी बेटी को ले जाना। आपको पता है पीछे अभी थोड़ा 1-2 माह पहले एक ना हादसा हुआ था चेयर लिफ्ट पे, उसकी वजह से मैं बहुत डरी हुई थी, मेरा खुद बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैं और मेरी खाला बैठे हैं चेयर लिफ्ट पे, और स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगा था, और बल्कि मैंने ना वीडियो शूट करते करते अपना ध्यान जो है ना बस वीडियो शूट पे ही डाले रखा। और नीचे ना मुझे देखते हुए बड़ा डर लग रहा था, और जितनी देर आप यकीन करें मैं वीडियो शूट करती रही हूँ ना, मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ कि मैं चेयर लिफ्ट में बैठी हूँ। तो जैसे ही मैं कैमरा बंद करती थी मुझे डर लगना स्टार्ट हो जाता था, और जैसे ही कैमरा ऑन करके मैं वीडियो बनाती थी तो मैं भूल जाती थी मैं कहाँ पे बैठी हूँ, बस अपना ध्यान मैं उस पर डाल देती थी। और यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इतनी बुलंदी पे, इतनी हाईएस्ट बुलंदी है। जो लोग यहाँ पे जा चुके हैं और उनको तो पता होगा कि कितना। इसके आगे भी एक लिफ्ट थी केबल कार, लेकिन वो आजकल बंद की हुई है, उन्होंने किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उन्होंने कहा जी कि वो बंद है। तो यहाँ पर जब हम नीचे से देखते थे ना कि अभी हमने वहाँ पहुँचना इतनी दूर, तो इतना वो ना दिल अजीब हो रहा था कि डर लग रहा था। और नीचे देखें इस तरह की रोड्स 5-6 दफ़ा नीचे ना गुजरी हैं, यानी इतनी यानी दूर थी जहाँ पे हम लोगों ने। तो फाइनली ये हम पहुँच चुके हैं जी पहाड़ पे, जहाँ पे हम चेयर लिफ्ट के ज़रिए गए थे, और वहाँ पे माशाल्लाह से बड़ी पिक्स बनाई हम लोगों ने, बहुत इंजॉय किया। 2 से ढाई घंटे हम लोग ऊपर रहे थे, और अब यहाँ पे शाम का टाइम स्टार्ट होना शुरू हो गया था। तो अब हम लोग जी वापस आ रहे हैं नीचे की साइड पे, और यहाँ पे वो जो पिक्स बनाते हैं वहाँ से भी हमने एक ना चेयर लिफ्ट में बैठे बैठे जी पिक्स बनवाई थी उनसे। और लास्ट जब आने लगे थे तब तक उन्होंने हमारी जो तस्वीरें ना रेडी कर दी थी, और फिर वहाँ से हमने एक फैमिली पिक्चर भी बनवाई थी। वो बड़ी मज़े की बहुत खूबसूरत पिक्चर आई है, और मैं फ्रेम करवाना उस पिक्चर को मैंने, और मैं अपने पे लगा के आपके साथ वो भी शेयर करूँगी अपनी जो फैमिली पिक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग जी वापस आ रहे हैं, और वापस आते जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे वापस आने के लिए, तो फिर मैंने अपनी खाला को फ़ोर्स किया था कि अब मज़ीद मैं आपके साथ सफ़र नहीं कर पाऊँगी। मेरी बेटी ना काफ़ी वो ना तबीयत उसकी ख़राब हो रही थी, और उसे बुखार भी हो गया था, खांसी बहुत ज़्यादा कर रही थी। खाला ने मुझे कहा था यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन बस मेरी एक ज़िद थी कि मैं जिस डॉक्टर को दिखाती हूँ ना मैंने उसी के पास लेके जाना है,
क्योंकि जब मैंने ना 1-2 डॉक्टर चेंज करके देखे थे हॉस्पिटल, इसको कभी भी कहीं से आराम नहीं आता। तो जहाँ पे मैं लेके जाती हूँ वो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और उनको मेरी बेटी को ना वहीं से ना जो है ना दवाई उनकी से ही फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला था नहीं, मैं अब वहीं पे जाके इसको ना मेडिसिन दूँगी। और वैसे भी आपको पता है सफ़र में जो बड़े लोग हैं वो घबरा जाते हैं, थक जाते हैं, और बच्चे तो फिर भी आपको पता है बच्चे होते हैं, और गाड़ी में बैठ के इतना लंबा सफ़र करना। फिर खाला लोगों के पास टाइम कम था, सफ़र के साथ ही आउटिंग होता है ना, सफ़र के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया जाए होटल के रूम में, फिर बंदा निकले बाहर। लेकिन वो बस सफ़र आउटिंग एंजॉयमेंट सारा कुछ। तो यहाँ पे जी हम फाइनली घर पहुँच गए, और घर आते ही मैंने जो सफ़र वाले सारे कपड़े थे वो धोए हैं। मैं जब भी सफ़र करूँ ना, जब भी कभी 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 साल बाद जब भी मैंने जाना होता है, तो घर आते सार मैंने अपने पहले कपड़े वॉश करने होते हैं, तो तभी मुझे तसल्ली मिलती है। तो यहाँ पे जी घर आ गए हैं, और बस ये था जी मेरी का व्लॉग। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।